साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 22 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 23वां अध्याय पशुपालन। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन कहते हैं। अर्थात इस सेंटेंस में इन्होंने पशुओं से होने वाले लाभों का जिक्र कर दिया। 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल अर्थात कैटल है। अब इसको अगर करोड़ में बोलें तो 19.3 करोड़। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, 20वीं पशुधन गणना 2019, तो जो पशुधन गणना है यह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है। अब 19 के बाद नेक्स्ट 5 साल बाद अर्थात 2024 में होनी थी, जिसके अंतिम आधिकारिक आंकड़े अभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए परीक्षाओं में हर जगह 2019 वाली 20वीं गणना के आंकड़े ही मान्य हैं। इसके अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल और कुल पशुधन हमारे यहाँ हो जाएगा 53.57 करोड़ या 535 मिलियन। भारत में गाय बैल की मुख्यतः 2 नस्लें पाई जाती हैं, दुधारू नस्लें और भारवाही नस्लें। दुधारू नस्लों में इस नस्ली गायें तो अधिक दूध देती हैं, परंतु बैल के शिकार या भार वहन हेतु अच्छे नहीं होते हैं। इसमें गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपारकर आदि प्रमुख नस्लें सम्मिलित हैं। भारवाही नस्लों में इनमें नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंग्याम, किल्लारी, पोम्बार, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। देश की सबसे अच्छी देशीय नस्ल की गायें राजस्थान में पाई जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बढ़िया गाय राजस्थान में मिलती है। राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लें थारपारकर, राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी और मेवाती है। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। साहिवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफी अधिक होती है। गंगातीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। गंगातीरी भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी दुग्ध देने की क्षमता काफी कम है। हरियाणवी और थारपारकर मुख्यतः द्विकाजी अर्थात भारवाहक और दूध देने वाली गाय हैं। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वाधिक भैंस अर्थात बफेलो यूपी में। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं। इनमें मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सूत्री, महसाना, नागपुरी, नीली, पंडरपुरी आदि प्रमुख हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। भेड़ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना। देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ें कश्मीर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा घाटियों में पाई जाती हैं। यानी सर्वाधिक भेड़ें तेलंगाना में और सबसे अच्छी नस्ल की कश्मीर के क्षेत्र में। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बकरी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएंगी? बकरी राजस्थान में लगभग पूरे देश का 20%। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्त होता है। भारत में मांस का ये मुख्य स्रोत लगभग 35% मांस बकरी से ही प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमनापारी नस्ल की बकरी है। तो जमनापारी बकरी की नस्ल है और सर्वाधिक दूध देने वाली, ये याद रखिएगा। यह मांस एवं दुग्ध दोनों ही दृष्टिकोणों से अच्छी मानी जाती है। इससे प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम तक दूध का उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट योजना के शुभारंभ से हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। वर्ष 2021 में दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत प्रथम स्थान पर है।
और इसका अगर हम प्रतिशत हिस्सा देखें तो ये विश्व का लगभग 23% दूध अकेले उत्पादित करता है। दूसरे नंबर पर यूएसए 11%, तीसरे नंबर पे चाइना 6% और चौथे नंबर पे हमारा प्यारा पाकिस्तान 5% के आसपास। पांचवें नंबर पर ब्राजील है लगभग 4% के आसपास। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा एवं पाकिस्तान का तीसरा स्थान है। भारत में राज्यों की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, इसके बाद राजस्थान का दूसरा, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान। तो दुग्ध उत्पादन में अगर हम देखें तो यूपी लगभग 16% दूध उत्पादन करता है पूरे देश का, और राजस्थान 14%, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश लगभग 9%। भारत में वर्ष 1920 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 406 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया, जिसका प्रथम चरण 1970-80 तक, दूसरा चरण 81 से 85 तक, तीसरा चरण 85 से 96 तक। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद या आणंद गुजरात में 1970 में की गई। तो ये आनंद भी ध्यान रखिएगा। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न आता है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? करनाल में स्थित है। इसी वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार में है। तो पशु घनत्व की बात हो तो बिहार। वर्ष 2019 में कुल पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। जबकि मवेशियों गौवंशियों के संबंध में शीर्ष 3 राज्य पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। आगे प्रश्न दिए हैं, प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग है, 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन बी, पशुओं का प्रजनन। वर्ष 2003 की पशु गणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। नेक्स्ट प्रश्न 2, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक, सर्वाधिक घनत्व कहाँ था? बिहार में। ऑप्शन ए, बिहार में सर्वाधिक घनत्व दिया है 183 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 106, यूपी में 77, हरियाणा में 25। नेक्स्ट प्रश्न 3, भारत की लगभग 1/3 गाय वालों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था, जबकि वर्तमान में वर्ष 2019 की गणना के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल हैं। इनकी संख्या के आधार पर प्रथम 3 राज्य पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो प्रश्न काल 2006 और 2009 का, उस समय इसका बी ऑप्शन सही था। वर्तमान में अगर हम देखें तो पश्चिमी बंगाल पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? कथन 1 है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। नहीं। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की संख्या सर्वाधिक, सही बात। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या, नहीं। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ है? तेलंगाना। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध में सबसे बड़ा उत्पादक, उत्तर प्रदेश दूध का तो सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है भैंस, ये गाय के दूध का नहीं होगा, यानी सिर्फ 2 सही है। अब यहाँ ऑप्शन ए सही दिया है, प्रश्नकाल 2008, यानी उस समय के हिसाब से। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर था। वर्ष 2019 के पशु गणना के अनुसार पश्चिमी बंगाल में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उसके पश्चात क्रमशः राजस्थान एवं गुजरात का स्थान है। तेलंगाना में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या, इसके पश्चात क्रमशः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है। 19-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल, बकरी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट, जमुनापारी, ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी
यह मांस एवं दूध दोनों ही दृष्टिकोणों से अच्छी मानी जाती है। इससे प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम तक दूध उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 6, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थारपारकर कहाँ थी? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, ऑप्शन बी। थारपारकर प्रजाति राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता की दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाती है। थारपारकर प्रजाति की जो बकरी है। नेक्स्ट प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? थारपारकर, राठी, हल्लीकर, मेवाती, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है सी, हल्लीकर। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपारकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्ल है। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा में है। ये ध्यान रखिएगा, मेवात कहाँ है? हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न 8, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहिवाल। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफी अच्छी होती है। प्रश्न 9, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान, तो आंख मूंद के मारो, फर्स्ट। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस संदर्भ में भारत के बाद दूसरा स्थान यूएसए का है और भारत लगभग 23% के आसपास दुग्ध उत्पादन करता है, यूएसए 11%। तीसरा नंबर चाइना का 6%, चौथे नंबर पे पाकिस्तान 5%। नेक्स्ट प्रश्न 10, वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। नीचे डिटेल दिया है। अब ये आंकड़े जो दिए हैं ये बदलते रहते हैं, आप क्रम ध्यान रखिएगा। प्रश्न 11, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से संबंधित नहीं, दूध वाला है ये, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, रट लो बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न 13, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी। 14, निम्न में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी। एमएस स्वामीनाथन जो है ये है हरित क्रांति से संबंधित। प्रश्न 15, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाएं। तो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर है बी। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग 23% योगदान देता है। राज्यों का दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटता क्रम, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा। अब इसमें दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे पहले है, जो यहाँ दिया नहीं है। अब ये जो क्रम दिया है मध्य प्रदेश का, ये तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पर एमपी, चौथे पर गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पशु और नस्ल, गाय देवनी, बकरी बरबरी, भैंस भदावरी, भेड़ गिर। इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछा है। गाय देवनी नस्ल है, बकरी की बरबरी नस्ल है, भैंस की भदावरी नस्ल है और गाय की नस्ल है गिर। और यहाँ ऑप्शन में दिया था भेड़, तो भेड़ नहीं, गाय है गिर। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।